है दिल्ली में इस बार? बड़ा मिक्स है, खिचड़ी पकेगी। भारी तो वही है जिसने काम किया। काम कुछ नहीं हुआ पे 0 वोटा सन्नाटा है। दीक्षित के बाद दिल्ली में काम नहीं हुआ। दिल्ली में तो आम आदमी ही आएगी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ला आपके साथ और आपका स्वागत है आपके अपने शो पोल खोल में। आज हम राजनीति और बाजार की बात करेंगे क्योंकि दोनों में अगर समानता की बात की जाए तो एक समानता और सच्चाई यही है कि राजनीति हो या फिर बाजार, सौदा दोनों जगह चलता है। और आज हम दिल्ली के उन मार्केट्स की ओर जाने वाले हैं जो दिल्ली में एक खास पहचान रखते हैं, चाहे वो अमर कॉलोनी मार्केट हो या जीके के एम ब्लॉक मार्केट हो। और यहाँ पहुँचने के बाद हम उन दुकानदारों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या है, क्योंकि दुकानदार मन पढ़ना तो जानते हैं लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है ये छिपाना भी बखूबी जानते हैं। लेकिन आज हम पोल खोलेंगे और उनके मन में कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन सी बातें हैं, यही जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा यह खास संवाद। अमर कॉलोनी में हम मेन मार्केट में पहुंच चुके हैं और मेन मार्केट का जो मुख्य चौराहा है शहीद भगत सिंह चौराहा, हम वहां पर पहुंचे हुए हैं अभी फ़िलहाल। यहाँ पर जगह देखते हैं, बाइक हम यहाँ पार्क करते हैं और उसके बाद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बीते 10 सालों में अमर कॉलोनी की या इस मार्केट की तस्वीर कितनी बदली है और इस बार उनका भरोसा कौन सा नेता जीतता नज़र आ रहा है। आप लोग सर यहीं से? जी यहीं से है। मतलब दुकानदार या रेजिडेंट? रेजिडेंट हूँ मैं। अच्छा। मतलब यहाँ तो दुकानदार अलग हैं, रेजिडेंट्स अलग है, सबकी अपनी अपनी परेशानी। सबकी परेशानियाँ एक ही हैं। हम आफ्टर ऑल है तो ह्यूमन बीइंग। उनकी परेशानी मेरी परेशानी, मेरी परेशानी उनकी परेशानी है। और इलाके की क्या परेशानी? इलाके की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि सफाई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, लाइटें प्रॉपर नहीं है यहाँ पर और गड्ढे बहुत हैं। जब चलते हैं हम तो हमारे बैक एक हो जाती है क्योंकि जो क्या नाम है हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें जो है प्रॉपर झटके लगते हैं अच्छी तरह से। नहीं तो आपके विधायक कौन है ये मालूम है आपको? विधायक साहब तो दर्शन ही नहीं हुए, इसलिए उनकी शायद टिकट भी काट दी है। मदन लाल जी थे विधायक यहाँ किससे? आम आदमी पार्टी के? जी आम आदमी पार्टी के थे। तो इस बार इसका खामियाजा क्या उस पार्टी को भुगतना पड़ेगा या चेहरा बदलने का फायदा मिल रहा है? चेहरा, जहाँ तक चेहरे की बात है तो तीनों पार्टियां जो है कांग्रेसी हैं। तीनों कांग्रेस में रहे हैं कभी ना कभी जी। लेकिन भारी कौन है? भारी तो वही है जिसने काम किए। अरविंद केजरीवाल कहते हैं काम तो हम नहीं किए जी। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने जिन्हें काम किया होता तो लोग अरविंद केजरीवाल जी की तारीफ कर रहे होते। पूरी दुनिया में दिल्ली के चर्चे हो रहे हैं और आप लोग अमर कॉलोनी में होकर कह रहे हैं काम नहीं हुआ। सर हमें अपने एरिया से काम से मतलब होता है ना, ये रेवड़ियों वाला का मज़ा नहीं आता ना। हमें लेडीज़ को क्या चाहिए? हमारी सुरक्षा। अरे फ्री बस हमें भी तो चाहिए। बस की ज़रूरत है किसको, पहले ये बताइए आप। आज की डेट में बस की ज़रूरत किसको है? लोअर तबका। तो वो लोअर तबका ही सोचेगा ना। हमारे लिए तो लोअर तबका आज है ही नहीं कुछ ऐसा, क्योंकि हर बंदा चाहता है हमारी महिलाओं की सुरक्षा हो, जो है ही नहीं बिल्कुल भी। वो चाहते हैं हमारे एरिया में लाइट हो, जो है ही नहीं। कहते हैं पानी अच्छा हो, वो है नहीं। आप फ्री सब कुछ कर दोगे लेकिन अच्छा ही नहीं होगा तो उसका क्या फ़ायदा? ऐसे फ्री काम क्या करेंगे? एक बात बताइए ना कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी कहती है कि भाई सुरक्षा तो केंद्र के हाथ में है, पुलिस तो हमको मिली नहीं जी, मिलती तो हम महिला सुरक्षा भी अच्छा कर देते। नहीं, वो तो ये कहते हैं ना कि हम सब कुछ करते हैं। भाई है केजरीवाल, भाई है, भाई तो हर चीज़ की सुरक्षा कर सकते हैं। आप मार्केट में है या यहाँ के रहवासी हैं? नहीं, मार्केट से ही है। मार्केट से ही है। हमारी बात सुन के आप दौड़ कर आए तो मुझे लगा कुछ बताना था। यहाँ पे कॉन्वर्सेशन क्या हो रही है तो मैं आ गया पता करने। हम चुनाव में आपसे बात कर रहे हैं कि इस बार चुनाव में क्या लग रहा है कि जीत का चौका आम आदमी पार्टी लगा रही है, जो मुद्दे हैं वो आप जैसे लोगों से जुड़े हुए हैं या नहीं है? देखो, मैं पर्सनली तो प्रेयर करूँगा कि आम आदमी पार्टी ही आए। क्यों? लेकिन क्योंकि देखो वो सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पे बात करती है और मुद्दों पे सॉल्यूशंस निकालती है। उसने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग किया, औरतों के लिए बस फ्री कराई और आगे भी औरतों के लिए काम करेगा। और देश तभी आगे बढ़ सकता है जब औरतें आगे बढ़ेगी। आप जब बात करते हैं अमर कॉलोनी की, अमर कॉलोनी मार्केट की, शाम होते होते ये पूरा इलाका इतना गुलजार हो जाता है कि आपको यहाँ पूरे युवा नज़र आते हैं। हर मुद्दे पर बात होती है, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं वो बाकी इलाकों की तरह ही यहाँ नज़र आ रहे हैं
और यही वजह है कि लोग सवाल पूछ रहे हैं और पोल भी खोल रहे हैं कि नेताजी जो कहा तो करेंगे कब भाई। आगे चलते कुछ और लोगों से मिलते हैं। देखिए, अमर कॉलोनी लाजपत नगर के भीतर लोग मुझे बता रहे हैं कि शॉपिंग के लिए तो यहाँ आते ही हैं, साथ ही साथ यहाँ छोले भटूरे का लुत्फ़ उठाने के लिए भी आते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना अब जब यहाँ आए हैं छोले भटूरे के साथ लोगों से बात भी कर लेते हैं। देखिए, छोले भटूरे खाते उससे पहले कुछ यहाँ के निवासी मुझे मिल गए हैं। आप क्या बता रहे थे सर, हमारी दिल्ली में क्या क्या बदला है? वैसे यमुना बड़ी साफ़ हो गई है, रोज़ साबुन से धोया जाता है उसको। इतना साबुन है वहाँ पर, नहाना जो घर में हम नहाते हैं ना उससे कई गुना ज़्यादा वहीं जाके नहाओ, मज़ा आएगा आपको। खूब साफ़ बॉडी पे, इतना स्किन इन्फेक्शन होगा, साफ़ हो जाएगी बॉडी। वाइट वाइट हो रही हैं लोगों की बॉडी, ख़राब हो रही हैं वैसा वाइट, जैसे हमारी काली बॉडी होती है ना उस पर वाइट धब्बे नहीं हो जाते ऐसे, वो हो रहे हैं साहब वहाँ पे। इन्फेक्शन इतना साबुन फ्री है। फ्री बिजली पानी मिली आपको? कुछ नहीं मिली सर, मेरा खुद 1 लाख से ऊपर का बिल आया हुआ है। अरे तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे, 200 यूनिट कर रहे तो फ्री होगा। वो 20,000 लीटर जो कह रहे हो कि कहाँ है, वो कहाँ है? आम आदमी का मतलब क्या है कि आम आदमी को बेनिफिट मिल ही नहीं रहा। शिक्षा नहीं, शिक्षा के अंदर कमी। पानी कभी साफ नहीं मिल रहा, पिछले 10 साल से पानी इतना गंदा आ रहा है। हमारे कॉलोनी में रहता हूँ मैं, सीवर का पानी मिक्स आ रहा है। एमएलए को क्या क्या थक गया, एमएलए का पता क्या जवाब होता था, आपने वोट दिया? अंकल जी बड़े गौर से आप सुन रहे थे, इधर थोड़ा सा आप ऐसे चेहरा दिखा दे। कहाँ के हैं आप? मैं इस एरिया का नहीं हूँ। किस एरिया से आ रहे हैं? स्वामी नगर, चिराग दिल्ली। अरे दिल्ली के ही है ना? क्या हो रहा है दिल्ली में इस बार? बड़ा मिक्स है, खिचड़ी पकेगी। मिक्स से बनेगी, मतलब 2 पार्टी साथ आ सकती है क्या? अब आपस में लड़ रहे हैं तीनों, पता नहीं क्या होने वाला है। हाँ, केजरीवाल फिर भी बेटर है। केजरीवाल बेटर है? किस लिए बेटर लगते हैं? भाई हम तो मोहल्ला क्लिनिक जाते हैं, फर्स्ट क्लास इलाज हो जाता है, दवाई लिख के देते हैं। अरे वाह। बसों में लेडीज़ को फ्री है, बेचारे गरीब लोग उनको फ़ायदा मिल रहा है। मोहल्ला क्लिनिक में दवा ववा मिल जाती है? हाँ हाँ, अरे क्या बात कर रहे हो। अंदर भी चलते हैं, अंदर कुछ और लोग हैं तो उनसे जानते हैं। आप लोग के साथ में आ सकता हूँ? आओ भैया आओ। कहाँ से आप लोग? लाजपत नगर से हैं। इस बार चुनाव देख रहे हैं? देख रहे हैं। 10 साल में ये चुनाव बदला है, कुछ मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे सारे शीश महल को लेके हैं, केजरीवाल जी के। शीश महल? बिल्कुल, शराब को लेके हैं। क्या अच्छे हैं बुरे हैं? बुरे ही हैं। आप भी देश के लिए खा रहे हैं या अपने लिए खा रहे हैं? हाँ? नेताजी लोग कहते हैं ना, हम ही हैं जो देश के लिए खा रहे हैं। अपने लिए तो केजरीवाल जी खा रहे हैं और कोई नहीं खा रहा। कट्टर ईमानदार हैं आप, उनके लिए ऐसा कह रहे हैं? अरे आप रहने दो। हाँ? जेल को चले। जेल क्यों चले गए? आप क्यों नहीं गए जेल? मैं क्यों नहीं गया जेल? अरे वो तो फंसाने के लिए ना, आरोप साबित कहाँ हुआ तो अभी? आप तो भाई साहब जेल पे तो हैं, बेल पे तो हैं। आप यहीं से? कहाँ से? दिल्ली से? हाँ, दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से? जनकपुरी। जनकपुरी। तो जनकपुरी से आप लाजपत नगर काम से आए थे या छोले भटूरे का आनंद? छोले भटूरे का आनंद लेने। अच्छा, मतलब इतने अच्छे बनते हैं क्या ये? आपकी मूंछें वैसे बड़ी अच्छी लग रही है। वैसे एक बात बताइए, किसी भी नेता का काम आपको उसी तरीके से अच्छा लग रहा है यहाँ पे? जैसे ये छोले भटूरे, जैसे आपकी मूंछें, वैसे ही कुछ अच्छा सा? हमारे लिए तो देश में जो भी काम किया है मोदी ने किया है, तो अच्छा लगे क्या लगे, उसने डेवलपमेंट बहुत की है 10 साल में। फिर ऐसा क्या है कि 10 साल से वो दिल्ली नहीं जीत पाते? 10 साल से नहीं जीत पाए, वो तो 25 साल से जीत पाए। नहीं, मतलब केजरीवाल के सामने। शीला दीक्षित के बाद दिल्ली में काम नहीं हुआ। देखिए, एम ब्लॉक के गेट नंबर 1 के सामने ही खड़े हैं। रिहायशी इलाका ही है? हाँ जी, ये डब्ल्यू ब्लॉक का गेट है। ये डब्ल्यू ब्लॉक और एम ब्लॉक को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। अच्छा, आमने सामने? हाँ जी। तो आप यहीं ग्रेटर कैलाश के ही निवासी? हाँ जी, मैं ग्रेटर कैलाश का ही निवासी हूँ। तो वैसे देखिए, जब कोई सुनता है ग्रेटर कैलाश तो यही सोचता है कि अरे डेवलप्ड एरिया है ना? लेकिन बीते 10 सालों में डेवलपमेंट की वो रफ्तार यहाँ बढ़ी है, घटी है या बरकरार रही है? यहाँ पर आखिरी बार अगर डेवलपमेंट हुई थी तो वो शीला दीक्षित के कार्यकाल में हुई थी। पिछले 10 सालों में तो मेरे हिसाब से कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है। हालांकि हाँ जी, पीछे बहुत चले गया है डेवलपमेंट के मामले में। जगह जगह आप देखिए गड्ढे हैं, सीवर से पानी बह रहा है। ये तो इनकी बात हो गई। आप भाई साहब? अच्छा, आप, अरे आप बताइए तो, शर्मा क्यों रहे हैं? ये आपने इनकी बातें सुनी जो कह रहे थे
कि डेवलपमेंट, मतलब सौरभ भारद्वाज का इलाका, सौरभ भारद्वाज हाई प्रोफाइल। 10 साल में आम आदमी पार्टी ने सिर्फ ढकोसले के अलावा कुछ नहीं दिया। जो वादे किए कोई काम नहीं हुआ भी है। क्या नाम है आपका? सुबोध। सुबोध, बहुत इत्मीनान से सुन रहे थे सबकी बात। हाँ, क्या करते हैं आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हो इधर जीके में ही? हाँ। तो इधर जितने लोग हैं आप सुनते तो होगे बातों बातों में। हाँ, कोई किसी का सपोर्ट करते हैं, कोई किसी का क्या लग सपोर्ट क्या रहा करते है हैं। इधर? ये हम इस सब चक्कर में, हम तो मजदूर आदमी, अपना काम से मतलब रहते हैं, दिन रात काम करो। नहीं, इधर के लोगों को तो फ्री बिजली पानी से कोई मतलब नहीं होगा। मकान मालिक तो सब ले ही रहा है बिजली बिल, किराएदार को क्या फायदा? अपना मकान होता तो एक बात है। अच्छा, आपको नहीं मिल रहा है? फायदा हमको नहीं मिल रहा है, मकान मालिक हर महीना ले रहा है। आगे मार्केट में चलते हैं, मार्केट में लोगों से पूछते हैं, कुछ काम करने वाले, कुछ दुकानदार, कितना बदला है उनके लिए यहाँ का माहौल। चलिए GK1 के M ब्लॉक मार्केट पहुँच गए हैं। M ब्लॉक ही है नहीं है? GK1, तो GK2 में भी एक M ब्लॉक है? GK2 में भी M ब्लॉक है। ज़्यादा बेहतर कौन सा है? GK1 ही है। किस लिए फेमस है? शॉपिंग के लिए है फेमस। महंगे मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं? महंगी मार्केट है। महंगी मार्केट है। तो महंगाई अभी बढ़ी है या पहले से ही महंगी थी और लोग आते हैं? पहले से ही महंगी है। अच्छा, क्यों भैया, क्या ये क्या खिला रहे हैं आप? शकरकंदी भाई साहब। अच्छा, मीठी होती है ना? मीठी होती है। अरे इस बार किसका मुंह मीठा कराने वाले हैं, कौन सी पार्टी का? हम तो भाई आम और बीजेपी दोनों बराबर टक्कर है भाई। अच्छा, पूरे दिल्ली में या इस इलाके में? इस इलाके में भी। हाँ, और बदरपुर से भी आम आदमी दोनों बराबर टक्कर है। सौरभ भारद्वाज क्या इस बार कमजोर हुए हैं क्या? नहीं 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 हुए। सही है। आप क्या सेठ जी तो यहाँ काम पे ही बिजी हुए हैं। काम कम हो रहा है वो कह रहे हैं। हाँ जी, काम पहले से डाउन हो गया जी। क्या हिसाब कर रहे हैं, दिखाइए। ये क्या है? ऑनलाइन है सारा काम। पर्दा वर्दा का भी हिसाब लिखे हैं क्या वो? अभी शीश महल में पर्दे का हिसाब और ऐसे? शीश महल जी हमारे कहाँ नसीब में शीश महल है जी। शीश महल तो केजरीवाल के नसीब में लिखा हुआ है जी। क्यों भाई, वो तो आम आदमी की सरकार है। अजी सरकार है तो क्या है, आम जनता का तो खून चूस ही रहा है। तो इस बार क्या लग रहा है कि शीश इस महल बार कुछ के... नहीं जी, बीजेपी आनी है जी। बीजेपी ही जिंदाबाद है। देखिए, अब हमारी सवारी पहुंच चुकी है GK2 में M ब्लॉक पर। सही बोल रहा हूं सर? ये GK2 का M ब्लॉक? GK2 M ब्लॉक मार्केट है जी। ये दिल्ली की सबसे मशहूर और सबसे बढ़िया मार्केट है। क्या है इसकी खासियत, क्या मिलता है? खासियत ये है कि ये सबसे बड़ी मार्केट है LICs में, और ये बिल्कुल पार्किंग है इसमें, ब्यूटीफुल गार्डन्स हैं, ओपन, मतलब इससे बढ़िया मार्केट कहीं नहीं है। आप आएँ, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ आलीशान सैलून्स हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं, हर चीज़ है यहाँ। 10 साल में ये सब हुआ है या पहले से था? पिछले 10 साल में बस कर दिया। हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है इसको अच्छा करने के लिए और बढ़िया बनाने के लिए। सो थोड़ा सहयोग कम मिल रहा है सरकार से 10 साल से। अगर केजरीवाल साहब की जगह कोई और होता तो और बढ़िया हो जाती मार्केट ये। अच्छा, मैं मुझे लगा 10 साल में हुआ है तो सरकार की तरफ से हुआ है। नहीं, हम खुद लगे हुए हैं हम लोग। अच्छा सर, आप क्या करते हैं? हमारे यहाँ पे हम व्यापारी लोग हैं, यहाँ पे भी हमारे अपना बिजनेस है हमारे यहाँ। हाँ, थोड़ा आप नीचे आ जाएं तो। जी जी जी, तो आप भी व्यापारी वर्ग हैं, तो जैसे आप सर को सुन रहे थे, इनका ये कहना है कि नहीं नहीं फ्री मत दीजिए, बिल्कुल डेवलपमेंट। देखिए, फ्री दोगे तो कहीं ना कहीं से तो उसको बाकी कंपनसेशन करने के लिए कोई ना कोई तो दबेगा ही। लेकिन बाकी सरकार भी तो फ्री का ऐलान कर रही है, बाकी सरकार के अलावा पार्टी भी यहाँ पे जुमला दे रहे हैं, अरे भाई फ्री में देंगे। देखिए, सब कुछ फ्री हो जाएगा। हमने तो एक बात देखी कि कुछ सालों में हमारा जो बिजली का बिल था काफ़ी एक हद तक ठीक था। जब से फ्री हुआ है हमारे बिजली का बिल बढ़ गया। फ्री होने के बाद बढ़ गया? हमारा बढ़ गया। आज 18 रेजिडेंट्स को मिल रहा है 200 फ्री, हमारा मिल रहा है 18 रुपये यूनिट कम।